कि अभी पाकिस्तान जो इंडिया के साथ में जो अभी युद्ध हुआ वो दोबारा से संभावना है वो वापस हो सकता तो आप उन एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव करो या उनसे सुनो। आजकल मैम देखते हैं कि दीपावली जब होती है जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जितने भी लोग हैं सब दूसरों के घर में जाके पूजा करानी होती है। पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर उसमें आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर पहले अपनी पूजा करते हैं साधना, फिर कस्टमर्स की करते हैं। बेशक दुनियादारी है फिर भी दुनिया प्यारी है। मैं थोड़ी सी पागल हूँ पर ये इसकी जिम्मेदारी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करा है एंड काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर आए हैं, काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजर आए हैं, काफ़ी सारे बिजनेसमैन आए हैं और बहुत से लोगों के साथ मिलकर मुझे ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को पॉडकास्ट के ज़रिए पता चलती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं। सो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे वो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वैदिक एक्सपर्ट हैं एंड 30,000 से ज़्यादा उनका क्लाइंटेज बेस है एंड बहुत सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं। एंड आज उनका दावा ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो आज से पहले किसी भी पॉडकास्ट में आपने देखने को नहीं मिलेगा। तो लेट्स इंट्रोड्यूस रश्मि मैम, रश्मि मिश्रा मैम। सो हाउ आर यू मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। जय माँ लक्ष्मी, कैसे हैं आप? जय माँ लक्ष्मी मैम। एंड मैं चाहूँगा मैम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस है जिसमें न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड के साथ टचवुड कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा है। आप ये कह सकते हैं कि टैरो कार्ड ने मुझे लाइफ दिया है और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जगा। उसके बाद हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करते हैं। आपने साइकिक रीडिंग सुना होगा कि किसी के बारे में कुछ होने वाला होता है तो आपको आवाज़ हो जाता है, उसकी भी एक रीडिंग है, एक थेरेपी है। फेस रीडिंग के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग उसको ग्रहों से जोड़ते हैं और कुछ लोग उसे प्रैक्टिकलिटी से जोड़ते हैं, तो आई एम फ्रॉम वन ऑफ देम। आपके सिग्नेचर भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये है बेसिकली, आप अगर एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज मुझसे कनेक्ट करती है एंड इट्स ऑन पॉजिटिव बेस, नॉट इन नेगेटिव। यस, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, बट यस कुछ एनर्जी होती है जो आपको ड्रेन करती हैं, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। ओके। एंड मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो उसमें मेरे को मिला कि आपकी एक कंपनी भी है, उसका नाम है द यूनिवर्स अड्डा। जी, तो उसका क्या काम है एंड क्या मोटिव है वो खोलने का? एक्चुअली मैं एक कॉलेज में स्ट्रेस मैनेजमेंट और एरो, और आजकल बच्चों को आपने देखा होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बड़ा क्रेज है कि मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें कुछ नंबर्स हैं तो क्या रिजल्ट है। तो वहाँ पर मैं बस पर्सनल कर रही थी। वहाँ किसी ने पूछा कि मैम आप किस कंपनी से हो, बिकॉज होता है ना कि हम लोग अभी भी प्योर देसी इंडियन है, तो हमें ये समझ नहीं आता कि कोई कंपनी भी होना चाहिए। मेरे लिए तो ये था कि मेरी नॉलेज है और मैंने सीखा है, बाकायदा इसकी लर्निंग ली है, सर्टिफिकेट्स लिए हैं। तो वहाँ पर मुझे समझ आया कि बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, जेनजी के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, और जो पुराने हमारे लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए। तो एक कंपनी वहीं पर फाउंड हुई जिसका नाम हुआ द यूनिवर्स अड्डा। अड्डा इज द प्लेस जहाँ पर सब कुछ हो और पूरा यूनिवर्स इस जगह आए, वो जेनजी स्टाइल में द यूनिवर्स अड्डा। तो ये इस तरीके से कुछ हुआ। तो बेसिकली आप चाहते हो जितने भी जेंजी है वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आपके पास हाँ, और जेनजी बहुत कमाल की बात है कि आजकल हम लोग बात करते हैं कि जेनजी ओनली टीनेजर्स को काउंट करेंगे या 25 के अंडर करेंगे। नो, इट्स ऑल अबाउट, अगर आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को देखो तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, तो कुछ नंबर्स वाले ऑलवेज जेनजी होते हैं और आप फील करोगे कि वो ऑलवेज लाइक जॉली नेचर के होंगे, थोड़ा बचपना, थोड़ा सा नटखटपन। एक आधा रेफरेंस दीजिए कोई। ये नंबर 6 वालों के साथ, और सबसे बड़े जेनजी जो हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 आ रहा है, आपका मूलांक है, तो बेस्ट जेनजी हो आप, चाहे आपकी एज 90 क्यों नहीं। अच्छा, और अगर आपका एज 34 भी है तो भी भाग्यांक है, तो आपका जेनजी स्टाइल थोड़ा देर से निकले, 30 के बाद निकलेगा। ऐसे ही 6 नंबर वाले भी होते हैं। 2 नंबर वाले बड़े भोले वाले, स्वीट, एलिगेंट्स होते हैं, तो इनको भी आप कह सकते हैं।
ऐसे कुछ और नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, बट ये 3 नंबर्स बेसिकली हम मानते हैं, बिकॉज आपने देखा भी होगा इनका नेचर थोड़ा सा जॉली वो होता है जिसे हम कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल वाला। तो पहले जैन जी तो हमारे वही थे ना, तो वही से हम लोग आ रहे हैं। और तो ये है। एंड मैम जैसा कि मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, वैदिक एक्सपर्ट भी हो, टैरोट कार्ड रीडर भी हो, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, तो इतनी सारी चीज़ें मतलब कैसे हैंडल करते हो आप? हैंडल करना ये बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि सबका बेस तो आपका एस्ट्रोलॉजी है। हाँ सबका बेस आपका रिसर्च करना है। हाँ और कहते हैं ना कि सबका एक गॉड फादर होता है, तो हमारा गॉड फादर जो है वो ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी है। हमारे गॉड फादर को हम भूल नहीं सकते, उन्हीं से सारी चीज़ें चलती हैं। बट सब मैंने टैरो से शुरू किया और फिर ये इसी की फर्टिलिटी है निकलती गई कि आपका वास्तु खराब है। जैसे जैसे क्लाइंट बेस आता गया मैं लर्निंग करती गई, फिर सिग्नेचर सीखा कि आखिर मेरे सिग्नेचर में क्या प्रॉब्लम है। और मैं बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगी, मैंने जो भी सीखा वो अपने लिए सीखा था। अब मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि मुझे दुनिया का भला करना है, देश का भला करना है। बट यस, मेरे डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर्स बनते हैं, कुछ ऐसे योगास बनते हैं जो मुझे समझ आया कि मैं बनी ही इसी चीज़ के लिए हूँ। और मैं लोगों की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें ये नहीं ऐड ऑन करूँगी कि मुझे बचपन से, बट हाँ कुछ चीज़ें मुझे फील होती थी। अब मैं 15-20 डेज पहले ही मुझे कुछ चीज़ें आभास होने लग जाती हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होंगे तो मैं आपके बारे में बताने लग जाऊँगी। फिर मैंने इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ा, पूरा स्टडी किया, और आज के टाइम में मैं न्यूमरोलॉजी भी, फिर उसी को कहते हैं ना कि अगर आपको एक कोर पता चल गया तो आप कोशिश करते हो कि आपके नेबर में क्या है, आसपास क्या सराउंडिंग है। ये उसी का नतीजा है कि करते गए तो फिर इतने क्लाइंट बेस बनते गए, फिर जिसको जो ज़रूरत होती गई हम भी पढ़ते गए, और आज के टाइम में टचवुड नॉलेज है। अब ये कहाँ से आता है ये तो ऊपर वाला जाने, बट कुछ कैलकुलेशन तो होती है जो उस टाइम पर किया जाता है। ये तो है मैम, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो हो ही जाता हाँ। है, और आपकी डेस्टिनी में था एस्ट्रोलॉजी आज के लोगों का भला करना। आई कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा मैम के 30,000 प्लस क्लाइंटेज है, एंड इतना ज़्यादा क्लाइंट को मेंटेन करना कभी कभी किसी किसी एस्ट्रोलॉजर की पूरी लाइफ लग जाती है इतने क्लाइंट को मैनेज करना। तो कंग्रेचुलेशन मैम फॉर दिस ऑल्सो। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, जैसा कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको सुनना चाहिए कि आजकल मैम देखते हैं कि दीपावली जब होती है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी लोग हैं, सब दूसरों के घर में जाके पूजा करानी होती है, या फिर वहाँ पे बिजी होते हैं वो, या फिर कुछ भी पाठ होता है या कुछ भी होता है वो वहाँ जाके पूजा करते हैं। तो क्या उनके घर में कौन पूजा करता है और उस टाइम पे वो क्या करते हैं मैम? ये तो कहते हैं आपने हमारा मतलब सीक्रेट रिवील करने का डिसाइड किया इस क्वेश्चन से। देखिए, 2 तरीके से एस्ट्रोलॉजर पूजा करते हैं। एक तो दीपावली के टाइम पर एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर उसमें आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर पहले अपनी पूजा करते हैं साधना, फिर कस्टमर्स की करते हैं। अब हम आते हैं कि दूसरा, एक तो कोई दिन होता होगा जिस दिन पर्टिकुलर वो साधना करते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक रत्न होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी होता है। पहले हम सब्स्टिट्यूट पहनते हैं फिर रत्न पहनते हैं, क्योंकि आप पुखराज महंगा तो नहीं पहन सकते, तो आप पहले पहन के देखोगे फिर उसका रिजल्ट देखोगे। ऐसे ही दीपावली से पहले अभी एक पूर्णिमा आती है जो आप लोगों ने सुना होगा, उसको मिथिला में कहा जाता है कोजगरा। ये नॉर्थ साइड में आप जाएंगे तो उस दिन 6 अक्टूबर दीपावली से पहले आता है ये, और 20 दिन 15 दिन उसका पूर्णिमा का, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या में हम सबको पता है कि 15 दिन का डिफरेंस होता है सोलर, तो उससे पहले आता है। और उस दिन की रात्रि को वही सेम फल मिलता है जो दीपावली की रात्रि को की जाती है। और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर या जिनको आप देखेंगे कि जो साधना वाले हैं वो उस दिन से ही अपनी साधना और उस रात को अपनी मंत्र सिद्धि को लक्ष्मी माता से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी का दिन माना गया है। एक रात पहले ही? हाँ नहीं, उस रात को जो 6 अक्टूबर की रात अब आएगी, जो पूर्णिमा की रात है, उस रात को एस्ट्रोलॉजर्स और सब लोग ज़्यादातर पूजा करना प्रेफर करते हैं। दूसरा, उस रात पर कुछ चीजों के भोग की बहुत वैल्यू है। वो रात क्यों महारात्रि कही जाती है? इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट नाइट। ग्रेटेस्ट नाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस रात्रि को अगर आप रात में जग कर माता को सिर्फ बैठ के, अगर आपको कुछ नहीं आता, जय माँ लक्ष्मी का ही जाप अगर आप 1000 टाइम कर लेते हैं या 108 टाइम्स कर लेते हैं, तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना कि माँ लक्ष्मी को पूजा करने पे आपको
दीपावली की रात्रि को मिलता है। अच्छा, तो उस रात्रि को हम लोग प्रेफर करते हैं, इवन मैं तो क्या करती ये कोई भी कर सकता है मैम? हाँ, कोई भी कर सकता है, बहुत ही सिंपल विधान है। आप चाहे तो फास्ट रख सकते हैं पूरे दिन, लेकिन इसकी एक और बहुत ही खास बात है, 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। इस रात को माता को नारियल के पानी का भोग लगता है। अच्छा, यानी अगर 6 अक्टूबर को। हाँ, 6 अक्टूबर को। अगर आपके पास कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर स्त्री शुद्ध है, जो उसका मासिक धर्म है वो नहीं है, तो वो पूरे दिन व्रत करके रात्रि पहर में, जैसे आप नॉर्मल टाइम में आरती करें माता की, खीर का, मखान के खीर का भोग लगाए। ये मेन चीज है, उस रात को मखान की बहुत वैल्यू है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पान का पत्ता लाएं और उस पर 5 मखान रखें और भगवती को उसका भोग लगाएं। अगले दिन उस पान को आप लगा के पान खा सकते हैं और खीर में या किसी चीज में उसको डाल दें, जो आपका मखान। दूसरा, आप मखान की खीर बना लें, बहुत सिंपल तरीका है। और उसको जरूरी नहीं है कि केसर डालें या कुछ और, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको अगर गुरु स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये कर लें। पर मैं कहती हूँ कि आप उस दिन वहाँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, वो रात्रि स्पेशली माँ लक्ष्मी की है। जिस दिन मेरा बर्थडे, उस दिन आप मुझे स्पेशल फील करवाओगे ना। उस दिन अगर आपके लिए कोई गिफ्ट लाएगा तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो मुझे भी लगेगा। तो उस रात आप माँ लक्ष्मी के लिए सिंपल मखाने की खीर का भोग लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके पैसे का फ्लो तो बढ़ेगा, सौभाग्य में बहुत वृद्धि होगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। और वो भोग जो आप माता के सामने रखेंगे, वो घर से बाहर वालों को आप ना दें। हाँ, जो आपने एक्स्ट्रा बना के रखा है वो आप वितरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दूसरी चीज है कि घर की लक्ष्मी, जो जिनसे मेन आपका चलता है, अगर वो व्रत रखती है, और हमारे में कहा भी है कि पीला लाल वस्त्र जो होता है वो माता का प्रतीक है, तो अगर आप वो वस्त्र धारण करते हैं जो जूठा ना हो पहले से, अच्छा, नया। हाँ, नया वस्त्र धारण कीजिए, आप माता की पूजा कीजिए, 16 श्रृंगार करके आप कीजिए। और ये जो सुहागन स्त्री है वो खाए। व्रत नहीं कर सकते? नहीं, ये अब मतलब उनको भी उतना ही फल मिलेगा, लेकिन महिलाओं की उस दिन ज्यादा प्रधानता होती है। वो कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण तो वैसे भी अभी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है। तो उस रात्रि पर आप अगर नारियल, आपको कच्चा नारियल नहीं मिलता तो वो जो गोले वाला नारियल आता है जिसमें पानी होता है, जो हम कलश पे डालते हैं, आप वो नारियल लेके आओ, माता को उसका भोग लगाओ और उसको आप पी लो। जो महिला ने किया है स्पेशली वो पिए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में आपका एक तो वीनस स्ट्रांग होगा, क्योंकि वैसे भी नारियल पानी माना जाता है कि आपको बहुत अंदर से भी, साइंटिफिक भी, आपको ठंडा करता है, आपका नेचर कूल हो जाएगा। और जब घर की महिला अगर नेचर कूल हो जाएगा, वो अच्छी हो जाएगी, उसका ग्लो बढ़ेगा, तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ये साइंटिफिक भी है। तो आप ये करें। और इस भोग का बहुत महत्व है, नारियल पानी का स्पेशली, जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ये उसकी महत्ता है। तीसरा क्या है कि उस रात्रि में अगर आप अर्धरात्रि से ज्यादा जगते हैं, जगने की भी वैल्यू होती है, जैसे हम जगराता करवाते हैं, तो उस रात को जगने की बहुत वैल्यू है। तो अगर आप अपनी निंद्रा का त्याग करके, कुछ नहीं, आप जगिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितना कि आपको माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन करने से होता है। अच्छा, मतलब अगर हम नॉर्मल जगह हुए तब भी? हाँ, नॉर्मल जगने से। 6 तारीख को ना? हाँ, 6 तारीख की रात्रि को। हम्म। तो ये है। ढाई और इसे हिंदू धर्म के हिसाब से करना है। ये नहीं कि आप कह रहे हैं 12 बज गए रात को, ये नहीं। रात्रि मतलब रात्रि। हाँ, मतलब 2:30-3 बजे तक जग हाँ, सकते हैं। वो आप जगिए पहले प्रहर तक, आप जितना मैक्सिमम जग सकते हैं। ये नहीं है कि आपको 4 बजे तक नींद आ रही है, आप जबरदस्ती लगे हुए, नहीं। और पत्ते वगैरह थोड़ा सा उस रात्रि को अवॉइड कीजिए। आप खेलना। हाँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं ताश के पत्ते और ये सब खेलना चाहिए, तो आप दीपावली की रात को खेल सकते हैं, बट उस रात्रि को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। ये हम लोग भी करते हैं, मैं तो करती हूँ। अ, एक मैंने आपको अभी बताया, मेरी किस्मत का ताला खुला था। मैंने उस टाइम मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, बट मैंने फिर इसको समझा। और मैं आपको बता रही हूँ, आजकल आपने पायराइट का बहुत नाम सुना। हाँ, क्रिस्टल पायराइट। कल ही मेरा एक पॉडकास्ट था, वो भी यही बोल रहे थे कि पायराइट अगर आप रखते हो किसी लाल कपड़े में रखकर मंदिर में, या फिर जहाँ आपका धन रखते हो आप वहां पर, तो आपको इससे धन की लाभ ज्यादा होगा। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि पायराइट आपने सुना है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ, बहुत ही सिंपल। पायराइट भी शनि को एक्टिवेट करता है, जबकि हम शनि से भागते हैं, हाँ। फिर भी शनि हमें धन ला के दे रहे हैं। अच्छा। लाके दे रहे हैं ना पायराइट, तो हाँ, यही सुना। हाँ, सुना है। इसके और भी तथ्य हैं जो कि डिस्कशन हम और भी करेंगे आगे। अभी फिलहाल हम आते हैं कि उपाय क्या करना है। आप एक ताला ले लीजिए छोटा सा, दीपावली की दिन में जाना है मंदिर में 4 बजे के बाद शाम को। आप दीपावली वाले दिन ही जाइए मंदिर में, जिसको भी करना हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी कर सकता है ये उपाय। पर जाए वहां से एक ताला ले लीजिए, छोटा हो बड़ा हो आपका चॉइस है। उस ताले को ले लो, उसमें चाबियां होती है, 2 या 3 चाबी हर ताले में मिलती है। आप उस चाबी को लगाना है उसमें, लेकिन उसे खोलना नहीं। ठीक है। उसको लेकर जाए और एक अगरबत्ती का, पॉसिबल हो तो गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती ले लें, और बहुत अच्छा पैकेट लें जिसमें और अच्छी खुशबू आ रही हो, वो फ्रेगनेंस ले लें। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो इंसान कहता है ज़्यादातर आप गुलाब की खुशबू का प्रयोग करें, क्योंकि वो लव बढ़ाता है। ऐसे ही और चीज़ें, लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी अगरबत्ती जो सुगंधित हो वो ले लो। वो ले जाओ और ले जाकर मंदिर में, जहाँ विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों साथ में हो, जोड़े में हो, उनके सामने वो रख के आ जाओ ताला। ताले में आपको चाबी लगानी है, लेकिन खोल के नहीं देगी, आपको चेक नहीं करना, मतलब बंद करना है, बंद बंद ही रखना है। बंद ही ताले में आपको चाबी लगा देनी है, और वहां रख के, चढ़ों में रख के भगवान के वो अगरबत्ती का पैकेट रखना है। और उनको प्रणाम करना है। और बोलना है कि मेरे किस्मत को अब आप, आपके भरोसे है, अब आप मेरे किस्मत का ताला खोल दीजिए। अच्छा। इतना रिक्वेस्ट करना है। और आपको अगर कोई मंत्र आता है, कुछ भी आता है, नहीं तो जय मां लक्ष्मी कर सकते हैं, है ना, ओम नमो वासुदेवाय कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लो 5 बार मां लक्ष्मी का नाम ले लो, और उस मंदिर से आपको आ जाना है। पीछे पलट के नहीं देखना, और ध्यान देना है कि कोई टोके ना। और आप ये करके आइए, और अगर किसी का रिजल्ट नहीं आए, मैं मान नहीं सकती 90 दिन के अंदर आपका जॉब नहीं हो रहा, जॉब हो जाएगा। आपके करियर में रुकावट आ रही है, वो दूर हो जाएगा। पैसे का फ्लो बढ़ेगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी। सौभाग्य सिर्फ पैसे से नहीं होता, आपका लक, मैं कह रही हूँ 365 डे अगर ना घूम जाए तो आप बताइएगा। आज मैं इन्हीं उपायों को करके यहाँ तक बैठी। और आपने तो काफी क्लाइंट्स की भी हेल्प करी है। हाँ, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है, और कहते हैं कि ट्राइड और टेस्टेड बात बताओ, सही बात। तो ये करना चाहिए। जैसे कि मैम आपने कहा कि कुछ भी जाप कर सकते हैं हम, तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी की बहुत ज़्यादा रील वायरल हुई थी कि आप कहीं भी किसी भी संकट में अगर पड़े, या फिर मन घबराए, या कभी भी कुछ ऐसा हो, तो एक उन्होंने, बहुत से लोग मतलब जाप करते भी, उन्होंने एक पाठ या जाप बताया था, मंत्र जिसे मैं कहूँगा, उन्होंने एक मंत्र बताया था। उसका जैसे ये मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आपके हिसाब से इस मंत्र को जाप करने से कितना, मतलब कितना ज़्यादा रेमेडी हो सकती है, कितना ज़्यादा अपना वो एक माइंड जो प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं वो स्थिर हो जाएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये बहुत ही कॉमन सी बात है। एक बात आप सोचो, आप किसी ऐसे माहौल में हो जहाँ बहुत सारा रश है, आपका माइंड ऑल, मतलब ना चाहते हुए भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा। हाँ, ये कॉमन सी बात है। आप इसको प्रैक्टिकली समझो। उसके बाद अगर आप शांति से, अभी मैं और आप बैठे हैं, या जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने ईयरबड्स लगाए होंगे, सिर्फ हमें सुन रहे हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है। नॉर्मल सी बात है। अब हम इसको, जो आपने कहा, मंत्र पर ले आते हैं। मंत्र में क्या होता है कि जस्ट लाइक आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है बचपन से। चालीसा है, उसमें जितने दोहे, जितनी चौपाइयाँ, सब अपने आप में एक मंत्र है। हाँ। और उसको अगर आप करते हो, जस्ट लाइक पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातु तुम पाई। और हर मंत्र का एक अर्थ भी है ना। इसका मतलब है कि पवन पुत्र, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? आप इन शॉर्ट सुन। ऐसे ही एक ऐसा मंत्र है रामायण में, एक ऐसी दोहा है, तो नहीं, वो दोहा है। और वो मंत्र कब बन जाता है? जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो मंत्र बन जाता है। अब हम लोग महादेव की पूजा करते हैं, 108 बार अगर आप रोज किसी मंत्र को करोगे तो 108 मल्टीप्लाई बाय 365 कितने टाइम्स आपने कर लिए? जस्ट कैलकुलेशन लैक्स में, ऑफ कोर्स, लैक्स में होने के बाद वो सिद्ध हो गया। तो नाउ व्हाट अबाउट दैट थिंग
अब वो क्या करेगा कि अब आपको वो रिजल्ट देगा, है ना। तो ऐसे ही कोई भी चीज अगर आप करते हैं घर से निकलने से पहले, अगर आपका कुछ ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट बेस है या कोई काम नहीं बन रहा, तो आप उसको करो कि प्रवेसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। 5 बार आप इसका जप करो और दायां पैर बाहर निकाल के आप काम के लिए निकल जाओ। अच्छा। असंभव काल भी होगा। तो अब मंत्र का वही है कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल 1000% सही है। बस ये है कि आप उसको कितने फ्लो से करते हैं और कितनी बार करते हैं। अच्छा, तो ये मैम जो आपने बताया कि कभी जाप करने से या कोई भी मंत्र करने से हमारे जितने भी चीज़ें जो हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स होते हैं, क्या वो भी हमारी मतलब दूर होती हैं उस चीज़ से? बिल्कुल होती है। क्योंकि माइंड को स्थिरता चाहिए। हम्म। अगर माइंड स्थिर है तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और ऑसम मिलेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको मंत्र जाप कुछ नहीं आता तो आप बहुत सिंपल सिंपल मंत्र आजकल बता रहे हैं। जैसे मैंने एक मंत्र सिद्ध किया हुआ है। मैं श्रीम का जाप बहुत करती हूँ चलते फिरते, जब मुझे शांति हो, जब मैं साफ स्वच्छ हूँ। या मैं रामायण में बहुत बिलीव करती हूँ, रामायण की चौपाइयाँ मैं बहुत करती हूँ। तो ये सब चीजें अगर आप जितना करते जाएंगे उतना आपके अंदर से वाणी पवित्र होगी, आपका श्वास पवित्र होगा और आप सिद्धि की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आपको करना चाहिए। तो रश्मि मैम, कोई एक ऐसा मंत्र जो लोग ज़्यादा नहीं याद कर पाते हैं या जिनको तकलीफ होती है, कोई एक ऐसा मंत्र आप छोटा सा बता सको जिससे वो जाप करके उनको भी बराबर का ही फल मिल सके? देखिए, अगर आप मंत्र बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लक इनहेंस करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक मंत्र को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आप श्रीम का जाप कीजिए, जो मैंने अभी भी बोला आपको। श्रीम का जाप करने से आपका लक इनहेंस होगा। आप क्योंकि मनी का फ्लो बढ़ेगा, आपका माइंड शांत होगा। आजकल पैसे से पानी आ रहा है, तो जब आपका माइंड शांत होगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, तो आप और चीज़ों पर भी काम कर पाइए। दूसरा, आप एक बहुत ही छोटा सा मंत्र कर सकते हैं, जैसे राधे राधे आप करते हैं, जय श्री राम करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं। करते रहिए ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो ये आपके करने से बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, मैं आपको मंत्र का बेस बता देती हूँ। अगर आप जिस भगवान को मानते हो सकता है आप श्री राम को मानते हो सकता है आप बजरंगबली को माने, राधा रानी को माने, किसी को भी, आप उनके नाम का ही जाप शुरू कर। अच्छा। कुछ नहीं करना। आप अगर मान लो कि इंद्र देवता को मानते हो, इंद्रदेव शुरू कर दो, क्योंकि भरोसे से भगवान ने। सही बात है। अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो तो नहीं दिखेगा ना। कई बार आप फील करते होगे कि आप मतलब अचानक किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, फिर आपको मन में आता है कि ये कर लेते हो और आप ट्राई करते हो, आपका काम हो जाता है और आपके मन से अचानक उस भगवान का नाम निकलता है और आप क्या कहते हो, अरे इन्हीं भगवान ने मुझे बेड़ा पार लगाया। बट आपके पास गारंटी तो नहीं है कि वही भगवान आए थे। नहीं। अगर आपने राधा रानी का नाम लिया था तो क्या गारंटी है कि बजरंगबली नहीं आए होंगे? सही बात है। बजरंगबली भी हो सकते हैं, लेकिन आपका भरोसा राधा रानी पर है। बात समझ रहे हैं? तो नाम में बहुत पावर है, क्योंकि पत्थर तो उसी से धरे थे ना। सही बात। एंड मेरा मैम अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी लक्ष्मी पूजा दिवाली पे करेंगे लोग, तो कोई ऐसे नंबर्स भी आप बता सकते हो जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी हो? देखिए, नंबर्स बहुत सारे हैं और नंबर की अगर आप बात करो तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आप हथेली पे लिखेंगे तो स्विच बोर्ड से आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं 24 को एक लकी नंबर मानती हूँ। 24 को आप ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक ग्रीन पेन से स्क्वायर पेपर कट कर लें और उसको कट कर 24 लिख कर अपने फ़ोन के कवर में थोड़ा सा पीछे में छुपा के रख लो। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट लगाते हैं तो आप एक काम भी कर सकते हो कि आप 24 लिख के ग्रीन पेपर पर और उसका वॉलपेपर लगा लो या स्क्रीन सेवर लगा लो कि आपको दिखे वो चीज़। और अगर आप स्विच वर्ड 24 को इस जगह विनस के स्पेस पर अगर आप लिख लेते हैं 24 ग्रीन पेन से, तो आप उसको देखेंगे, आप फील करेंगे, तो आपका जो भी है पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जरूर मिलती है। और कुछ स्विच वर्ड्स है जो अचानक से पैसे देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि
महालक्ष्मी माँ की पूजा से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद आप मंत्र जाप ज्यादा करें और 24 को ज्यादा लिखें। रैंडम आने वाले स्विच वर्ड्स को थोड़ा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना, ये चार्ज्ड महीना होता है। ये जो मंथ है ये अपने आप में चार्ज्ड। अच्छा, इन मैम जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने शुरू में जैसे ही 2025 से स्टार्ट हुआ पूरा डरा के रख दिया कि 2025 में ये इतना मंगल का साल है या फिर इतना ख़राब होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ये है। और 2025 बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई भी। तो आपके हिसाब से आगे आने वाले 3 महीने कैसे हैं, वो सही है या फिर 2026 में क्या प्रेडिक्शन करना चाहोगे आप? देखिए, ये तो मैं टैरो से भी देख के आपको बताती हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 2025 मंगल का साल रहा। तो मंगल क्या है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 से हमारी नंबरिंग शुरू है, 1 to 9, 9 के बाद अगेन 1 आएगा। तो जब कोई चीज मिटेगी तभी तो बनेगी। अच्छा, हाँ। आप ये देखो, मैं आपको बहुत कॉमन सी बात बता रही हूँ, 9 नंबर के बाद डबल डिजिट में नंबर्स आ रहे, तो हम फिर से 1 की तरफ जाएंगे। अगर न्यूमरोलॉजी से देखें अच्छा, 1 तो ईयर है हमारा, वो 1 का आ रहा है। ठीक है। तो कुछ चीजें जो है उसको दोबारा से चेंज करने के लिए 9 नंबर ऐसा करता है, और जब जब 9 ईयर आता है तब तब ये दिखाता है। अब इस साल ही इतना क्यों हुआ, जो चीजें 40 साल पहले नहीं हुई, हाँ। इसी साल क्यों? हाँ। क्योंकि आप देखो कि 9 सितंबर 9 PM 9 के जो योगास है ना, वो मंथ में भी बने, ईयर में भी बने। और उसके बाद आप देखो तो 5 4 9 इंडिया का जो है वो 3 नंबर पे आता है। ठीक है, गुरु का जब काम चलेगा तो गुरु क्या है, गुरु को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी पूरी पावर से। अब आपने क्या किया है कि ऑलरेडी जो 9 नंबर है वो प्योर सात्विक नंबर है, लेकिन आपने उसमें ऑलरेडी इतना मिक्सअप कर दिया है कि 9 का एग्रेशन एक टाइम के बाद, क्योंकि 50 साल के बाद तो आपका वैसे भी ग्रह परिवर्तन होते हैं ना, एक युग परिवर्तन होता है, तो युग परिवर्तन के लिए कुछ तो अब दोगे। युग परिवर्तित हुआ है, ठीक है। अगले साल आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैवी जाएगा, 3 मंथ स्टार्टिंग के हैवी जाएंगे, लेकिन उसके बाद चीजें जो है वो बनना शुरू हो जाएगा और चीजें पॉजिटिव होंगी। और अभी भी जो नेक्स्ट 3 मंथ आने वाला है ये बहुत हैवी होने वाला है, मैं फिर से बोल दूँ आपको, लेकिन हैवी होगा रिश्तों में। अच्छा, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं? हैवी होगा आपके पर्सनल लाइफ में। ओके। आप अपनी ही बुद्धि से इतने एक्टिव हो जाओगे ना कि आप अपने रिश्तों को टाइम नहीं, आप किसी को पेशेंस होके सुनोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना विनाश देख चुके हैं ना कि हम कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हुए हैं। तो जब आप टूटे हुए हो तो आप दूसरे को क्या जोड़ो, ये चीज है। अब आपको दिखता रहेगा, युद्ध भी दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, हमारे देश में भी अभी बहुत कुछ दिखे। पॉलिटिकल बदलाव मैं आपको कह रही हूँ कि 25-26 में कई गद्दी से उतरेंगे कई राजनेता, और कई राजनेता फिर से आएंगे, और कई राजनेता नए चेहरे आने वाले हैं। और नए चेहरों का आप स्वागत कीजिए और अच्छा भी रहने वाला, मैं ये कहूँगी। अच्छा। हाँ जी। सो जैसा कि मैंने अभी आपको नोटिस किया, जब आप आए तो आपने मतलब जो वॉच था वो आपने राइट हैंड पे पहन रखा है, और जितनी भी गर्ल्स को मैंने देखा है या फिर जितनी भी मतलब वुमेन्स को मैंने देखा है वो अपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनती हैं। तो इसका क्या रीजन है मैम? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बताऊं कि जब हम राइट हैंड में वॉच पहनते हैं, आपने रतन टाटा को देखा होगा या जिस भी आप एक्टिव पर्सन को देखेंगे वो राइट हैंड में वॉच पहनते हैं। हमारे यहाँ मेल प्रधान क्यों है, मेल अर्निंग का सोर्स है, और हमेशा मेल के राइट हैंड में होते हैं, बिकॉज आप राइट हैंड से ज्यादा काम, ये कर्मा का है, लो हम इसे भाग्य का मानते हैं, लेफ्ट हैंड हम भाग्येश मांगते हैं, और राइट हैंड हम किसका मानते हैं, कर्म का। तो अगर मैं कर्म में बिलीव करती हूँ और अगर मुझे कर्म अच्छे करने हैं और मुझे कर्म चलता हुआ करना है, गतिमान करना है कर्म को, तो आप राइट हैंड में वॉच पहनो और कमाल देखो कि आप बैठ नहीं पाओगे चैन से, आप काम करोगे। और जो महिलाएं वर्किंग है आजकल आप देखेंगे कि वो महिलाएं ऑटोमेटिकली वो राइट हैंड में वॉच पहनती हैं। ओके। तो ये होता है, और मैं टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं अपने डायल को अपनी तरफ रखती हूँ कि टाइम मेरे फेवर में हो, मेरी एनर्जी से अलाइन करे, दूसरों की एनर्जी से थोड़ा कम। ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। बट हाँ, समहाउ जब आप क्लाइंट बेस पे जाते हैं तो हम डायल को फ्रंट बेस भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब राइट हैंड कर्म का भाग होता है, इस वजह से होता है लेफ्ट हैंड भाग्य का। तो जितने भी लोग हैं वो राइट मतलब लाइक कर्म पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इस वजह से
किस हैंड में वॉच पहनते थे? ऐसे कभी नोटिस नहीं किया, बट लेफ्ट हैंड मैंने ज्यादा देखा था। मेल पर्सन का, मेल पर्सन का राइट हैंड। मेल की बात कर रही हूँ मैं आपके फीमेल की बात अभी नहीं कर रहे। मेल का लेकिन राइट। आज का एरा चेंज हो रहा है। आई एम ऑल्सो वर्किंग वूमेन, मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, तो आई एम टेकिंग माई डिसीजन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लिटिल बिट थिंग कॉल। तो मुझे वहां पर सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसी पर डिपेंडेंट रहूं। आई एम इंडिपेंडेंट एंड दिस इज द साइन ऑफ माई इंडिपेंडेंसी। ओके। आई एम कर्मा बिलीवर, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इन दिस हैंड। मैम जैसे आपने ब्रेसलेट्स भी पहने हुए हैं, इनका क्या साइंस है? ये ऑफ कोर्स अगर मैं जैसे मैम आपने देखा भी होगा सलमान खान का भी एक ब्रेसलेट हमेशा पहने दिखता है वो। हाँ जी। क्या साइंस होते हैं इनके? ब्रेसलेट आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना चाहिए। दूसरा, आपको चार्ज या शुद्ध ब्रेसलेट पहनना चाहिए। क्रिस्टल ऐसे ही काम करता है जैसे तो आपको क्रिस्टल धारण करना चाहिए, और इसमें मोतियों का भी होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन करके अगर कोई सही है, जिस लाइक आजकल मैं देख रही हूँ लोग रैंडम ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप तुक्के पर अपने भविष्य को डिसाइड नहीं, जब कि कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं होते, वो 10 दिन की ट्रेनिंग लेके कॉलिंग सेंटर खोल के बैठ जाते हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके पास जाने से बेटर है जिनको आप देख रहे हैं। बाई फेस टाइम कितना भी बेकार होगा, बट कुछ नॉलेज लेके तो अपना फेस सामने आएगा, वो कुछ तो उसको अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू होगी, तो उनसे बात कीजिए। और ब्रेसलेट डिजाइन करवा के डिसाइड करके 2 पैसे ज्यादा देके लेकिन अच्छी चीजें लीजिए। किसी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर। आप वो तुक्के मत मारिए जो आपके लिए लाइफ का एग्जाम है। ये नहीं कि आपके मार्क्स कम हो जाए, लेकिन लाइफ में अगर आपने घाटा किया तो आपकी जिंदगी बहुत बड़े रिस्क में पड़ेगी। तो क्रिस्टल पहनिए, पहले का रिजल्ट देखिए, उसके बाद आप रत्नों पे जाइए। तो जो लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक, क्या वो यूनिवर्सल अड्डा पे आकर भी ले सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग क्रिस्टल बाकायदा, मैं सिद्ध क्रिस्टल हम लोग, मैं बैठी हूँ अभी नवरात्रों में, बहुत सारे क्रिस्टल हमने सोल्ड आउट किए हैं। और मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो है ये मेरे कर्म क्षेत्र का है, और मुझे बहुत भरोसे से ये काम करना है, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। मैं सिर्फ एक बिजनेस के रेंज पर नहीं करती। तो अगर आप द यूनिवर्स अड्डा पर आते हैं तो चार्ज इवन सिद्ध ब्रेसलेट मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और भगवती करे हम ऐसे केवल आपने तो बताया ही कि आपने पहले खुद के लिए किया, तब जाके आप एक्सपेरिमेंट कर। मैं हर चीज खुद पे कर रही हूँ, उसी बात मैं आपको बता रही हूँ। और मैं ज्यादा रेमेडीज नहीं देती मैं, लेकिन उतना काम कहती हूँ जो आपको लगे, जो आप आदमी आराम से कर सके, पॉजिटिविटी में जाए। क्या जरूरत है ज्यादा तामझाम करने की? करेक्ट। तो मैम आखिरी के कुछ क्वेश्चंस में टैरोट कार्ड के ऊपर भी पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि टैरोट कार्ड ने जो पहला कार्ड निकला वो सही है, उसके बाद कभी कभी दूसरा भी निकलता है, तो क्या वो सेम होते हैं? मतलब इसके पीछे क्या मिथ है? बहुत सारे लोग कहते हैं पहली बार में जो आया फिर वो दूसरी बार में नहीं आया, तो क्या वो चीज़ें गलत है? मतलब ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, तो आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए पहले तो। देखिए, टैरो जो है ना, ये ऐसी साइंस है जो प्योर आपकी इंट्यूशन बेस्ड। दूसरा, अगर आपकी एनर्जी से अलाइन होती हैं चीजें तभी टैरोट कार्ड टैरो कार्ड में हर कार्ड की अपनी मीनिंग है। अगर एक कार्ड आपने निकाला है, अब जिसको यस नो पढ़ना किसी ने सिखाया है, मैं उनके बारे में नहीं कह सकती, बट 78 कार्ड पॉजिटिव है और 78 कार्ड नेगेटिव। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, और आपको मैं वो दिखा भी सकती हूँ, और इसका प्रूफ भी है हमारे पास। अब होता क्या है कि अगर आपका फर्स्ट कार्ड नेगेटिव निकल गया तो नेक्स्ट कार्ड उसकी दिशा और दशा डिसाइड कर। अच्छा। हाँ, अगर पॉजिटिव निकल गया तब भी नेक्स्ट कार्ड आपका बहुत कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें हम निकालते हैं कि आप उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप उस सिचुएशन में क्यों हो, अच्छा या बुरा किसी भी सिचुएशन में, और इस सिचुएशन का आउटकम क्या है, ये भी एक मैटर करता है। तो टैरो कार्ड में हर कार्ड की वैल्यू है। इसमें रीडिंग बहुत 2 कार्ड से भी होती है, सिंगल कार्ड से भी होती है, और इवन 10 से 12 कार्ड से भी होती है, जो कि बहुत वास्ट रीडिंग होती है। अच्छा। तो अब आप जिसको जितनी नॉलेज है, जिसने जितना पढ़ा है, वो उतना ही आपको बता पाएगा। और लोगों की रोजी रोटी तो आजकल एक कार्ड पे ही चल रही है, तो वो क्यों 10 कार्ड तक जाएंगे, क्यों इतनी एनर्जी लगाएंगे, ये होता है। लेकिन किसी ने आपको अगर ये कहा है कि ये ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। वो मुझे लगता है कि एक बार उनको रिवाइज करने की लैक ऑफ नॉलेज है। नहीं, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलूंगी, सबकी अपनी अपनी चल रही है, बट हाँ, उनको रिवीजन की जरूरत जरूर है। दोबारा किताब पढ़िए। तो हम कुछ लाइव एग्जांपल्स लेंगे मैम से आखिरी के कुछ क्वेश्चंस में। मैं मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड मैम उसका बताएंगे कि टैरोट के हिसाब से क्या उसके रिजल्ट्स हैं एंड क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज
कि जैसे मैम मैं अपने ऊपर ही पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस, कि पहले हम पूछते हैं देश को लेकर, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पॉडकास्ट में आते हैं और वो कहते हैं कि अभी पाकिस्तान जो इंडिया के साथ में जो अभी युद्ध हुआ था, वो दोबारा से संभावना है वो वापस हो सकते हैं। इसके लिए अगर आप कुछ बताएं तो। देखिए, इमोशनल डिस्टरबेंस रहेगा क्योंकि कप का कार्ड आया है, और आप देखिए नाइट ऑफ कप का एक्शन इमोशनल कुछ ऐसे होंगे जो हमें हर्ट करेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आंसू भी बहा सकती हैं। ट्रम्प की वजह से बाहर नहीं पड़ी हमें। अब हाँ, वो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट इंडिया पाकिस्तान में ऐसे सिचुएशंस आएंगे। मैं ये नहीं कह सकती बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, बट हाँ ऐसी सिचुएशन जरूर आएंगी जो कि हमें आंखों में आंसू ला दे। अच्छा, इमोशनली डिस्टर्ब हम जरूर होंगे पाकिस्तान की तरफ से, और ये संभावनाएं 2025 के अंदर की बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, अंदर की है। हाँ, ये संभावनाएं पूरी है क्योंकि कार्ड कह रहा है कुछ एक्शन होंगे इमोशनल लेवल। जी। नेक्स्ट जो हमारे वो आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो सरकार है वो रहेगी या नहीं रहेगी। उसमें हम क्या कह सकते हैं, क्या राहुल गांधी वापस आ सकते हैं या फिर मोदी ही रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट इलेक्शन का टैरो से मुझे इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी जो कहती है मैं आपको उसके बेस पर बता रही हूँ, क्योंकि टैरो के लिए इसकी बहुत वास्ट रीडिंग होगी। मैं आपको बहुत सिंपल में बताऊं, सरकार चेंज होगी, लेकिन राहुल गांधी को अगर आप किसी बड़े पद पर देखते हैं वो कभी नहीं होगा, उनकी लाइफ में तो नहीं है पॉसिबल। वो हो भी सकते हैं तो मतलब लाइक ए ग्रेड के जो पॉलिटिशियन है, A+ ग्रेड के, वो नहीं हो सकते। उसके पीछे कुछ कहानी भी है, एक मूर्ति की कहानी कही गई थी कि जिसमें एक वो भी था, इनकी फैमिली को भी एक श्राप दिया गया था, और उसके बाद कहा गया था कि वो लोग उस पद पर आसीन नहीं। कुछ उसका भी असर है, कुछ उनके DOB का भी असर है, लेकिन एक चीज है, उनको राजसी ठाट बात तो उनके हमेशा रहेंगे। अच्छा, मतलब राजयोग है। राजयोग तो उनका बहुत एक्टिव है, लेकिन वो हमेशा यंग नेता ही रहेंगे, वो कभी ओल्ड नहीं होने वाले। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट हाँ, बिहार की राजनीति में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, और क्या है वो अभी हम नहीं जानते, लेकिन हाँ एक चीज मैंने बोल दिया है कि चेंज आपको बहुत बड़ा देखने वाला है। तो मैम जैसे मैंने आपको बताया कि हमने देशों की काफ़ी ज़्यादा टैरोट कार्ड देखे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बट मैं पर्सनल लेवल पे भी कुछ पूछता हूँ आपसे ताकि मैं रियल फीडबैक देख सकूँ, क्योंकि मैं मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन एक ऐसे पूछता हूँ जो मुझे पता है कि मतलब वो सही है कि नहीं है, तो आप बताइए कैसे पॉसिबल है टैरोट के थ्रू। मेरा पहला क्वेश्चन मैम ये है कि क्या मैं कुछ टाइम आने वाले टाइम में हर इंसान, हर बच्चा, हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी मम्मी की लाइफ में कुछ बेटर कर सकूं, एंड वो चीज़ बहुत मुश्किल भी होती है कभी कभी। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछना चाहूँगा कि आपको आपके टैरोट कार्ड के हिसाब से मैं अपनी मम्मी को कब तक प्राउड करा पाऊँगा, या फिर इस ईयर में, या फिर कभी भी, मतलब मेरी मम्मी मेरे पे प्राउड करेंगी, चाहे वो घर को लेकर हो और चाहे वो कहीं ना कहीं सपोर्ट को लेकर हो। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ में? आप अपना नाम बोल। आयुष, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर तो दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कार्ड शफल करूं उससे पहले मैंने ना 4 लाइन लिखी थी। मैं थोड़ी सी राइटर भी हूँ, ठीक है, कि बेशक दुनियादारी है, बेशक दुनियादारी है, फिर भी दुनिया प्यारी है। मैं थोड़ी सी पागल हूँ, मैं थोड़ी सी पागल हूँ, पर ये इसकी जिम्मेदारी है। ओहो, मेरी मोहब्बत टैरोट के साथ ऐसी है कि मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ, लेकिन सही बोलना मेरा टैरोट का काम है, समझ गए? तो मैं थोड़ी सी पागल हूँ और ये इसकी जिम्मेदारी है। तो खैर ये मेरा मोहब्बत है। और मैं आपको बताऊं कि टैरो में जैसे आप हैं, आपने बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन किया, लेकिन जिसको टैरो की नॉलेज है, टैरो कार्ड रीडर से कभी आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछिए, जिसे हम वन लाइनर बोलते हैं। अच्छा, टैरो में अगर आपको जानना है और नॉलेज अच्छी लेनी है तो आप सिंपल पूछिए, जस्ट लाइक मैम क्या मैं 2025 में हाउस ले पाऊंगा? छोटा सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको वो बताऊंगी, इसकी डिटेलिंग पे फिर जाएंगे, फिर क्यों नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे तो कब तक ले पाएंगे। टैरो का ये तरीका, ठीक है, यही पूछते हैं आप। हाँ, या आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपनी मम्मी को लाइक एक सर्टेन अमाउंट आप कर सकते हैं कि मैम क्या मैं 10 लाख का गिफ्ट मम्मा को दे पाऊंगा? तो
अब आपने क्या क्या समझदारी दिखाई। अगर आप 10 लाख का गिफ्ट अपनी मम्मा को दे रहे हैं, इसका मतलब आप 10 लाख अर्निंग कर रहे हैं, 11-12 लाख, तभी आप 10 लाख की अर्निंग में दे रहे हैं। तो गिफ्ट जब 10 का देंगे तो आप अर्निंग तो उससे डबल कर रहे हैं ना। तो टैरो ऐसे स्मार्ट क्वेश्चन ऐसे स्मार्ट प्लेयर्स के लिए है। तो मैं अगर आपको नहीं आता तो ये जिम्मेदारी हम टैरो कार्ड रीडर की है कि हम इसको थोड़ा सा अलाइन शॉर्ट तरीके से आप अपने क्वेश्चन पूछिए, आंसर क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है वो मैं बता। ये बहुत कम टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो ऐसे पूरा एक्सप्लेन करते हैं। नहीं। आई अप्रिशिएट दिस। थैंक यू सो मच। एंड चलो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैम यही है फिर कि क्या मैं 1 साल के अंदर में अपना घर ले पाऊंगा? अभी से 1 साल? हाँ। ओके, आप अपना नाम बोलिए 3 बार। पूरा नाम मैम? हाँ। आयुष राय, आयुष राय, आयुष। आयुष, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 ईयर में, अभी से हाँ। 1 ईयर के अंदर आप हाउस ले पाएंगे या नहीं? ठीक है, आपकी प्लानिंग चल रही है? देखो, आपका जो कार्ड आया द फूल का कार्ड आया, मतलब आप बड़े बेफिक्रे होके ले लोगे, ईज से लोगे, लेकिन एक चीज है, डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से चेक करके तब साइन करना। इस कार्ड को अगर आप देखें, अगर हम दिखा पाए कैमरे पर, तो इस कार्ड में एक खास बात है। आप इस कार्ड को देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टाइम के बाद इसके आगे जमीन नहीं है और ये सर ऊपर करके चल रहा है। हाँ। चल रहा है ना? हाँ। तो जब आप नीचे नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता कि जमीन है या नहीं है? हाँ। आप गिर सकते हो। हाँ। तो आपका घर लेने का सपना पूरा होगा। हाँ। लेकिन डॉक्यूमेंट अगर आप गलत तरीके से साइन करेंगे या उसको चेक नहीं करेंगे तो संभावना है कि आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? और दूसरा, आपके साथ में भी कोई ना कोई है जो आपको घर लेने के सपने में कोई ना कोई सपोर्ट जरूर आ रहा है। मेरी माँ। अब जो भी है, देखिए यहाँ पर एक डॉगी है जो प्योर हार्ट है, वाइट मतलब प्योर, ये सबको दिख रहा होगा आई थिंक सो। और ये कार्ड इसी को शो करता है। अब देखिए, आपको तो मैं जानती नहीं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम मिले और ये कार्ड ने कितने अच्छे से बता दिया, है ना? तो ये है। और कभी भी अपनी माँ की डिसीजन के बिना मत करना, क्योंकि ये देखो बहुत अच्छे से पकड़ के बैठा है अपने मालिक को, जो ऑनर है, समझ रहे हो? लेकिन नीचे देखोगे तभी सही चलोगे, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। एडवाइस है ये। बाकी कार्ड बहुत पॉजिटिव है, डेक का बहुत पॉजिटिव। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी मैं आपको मेरा एक्सपेक्ट बताता हूँ पूछने का मतलब क्या है कि मैं बहुत टाइम से जॉब भी कर रहा था एंड अभी उसके बाद फिर बिजनेस की तरफ में मेरे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस रहे हैं जो बहुत बुरी तरीके से फेल भी हुए हैं। एंड आई एम श्योर कि हम सबकी लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं और मेरे तो ज़्यादा ही हुए हैं, मतलब 8-10 तरीके से हुए हैं। बट अभी जो लॉन्ग टर्म में 3 सालों से कंटिन्यूटी पे चल रहा है वो ये वाला काम चल रहा है। मार्केटिंग जो मैं करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा सीधा क्वेश्चन टैरो के हिसाब से ये रहेगा कि क्या मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर सकता आप अपने चैनल का नाम लीजिए, टॉक विद फील। टॉक विद फील। क्या आयुष को आगे अर्निंग के तरीके से अच्छा रिजल्ट देंगे? बहुत अच्छी अर्निंग आएगी, पैसा ही पैसा आ रहा है। ऑनलाइन अर्निंग आपको बहुत अच्छी आएगी और आपने ये फील भी किया हो। इस कार्ड में देखो आपको क्या दिख रहा है? 9 नंबर। 9 नंबर मतलब एक्टिव रहने का कार्ड। जितना एक्टिव रहोगे उतने पैसे आएंगे। दूसरा, आप देखो इस लेडी के हैंड पर एक कबूतर है, पैरेट है। पैरेट पहले के टाइम में किस चीज के लिए यूज होता था? कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी सारे को दिया। तो अब तो साजन का क्या आएगा? साजन भी अब व्हाट्सएप कर रहा है या कर रही है। तो आपको पैसा भी तो ऑनलाइन ही आ रहा है ना, और ये जो आप कर रही है ऑनलाइन ही काम है। तो ऑनलाइन आपको अर्निंग आएगी और बहुत अच्छी आएगी जो आपको सेटिस्फाइड भी करेगी। अच्छा, ये है कार्ड, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, अब फिर कहोगे कि मैम फिर आपने भी एक चीज और बोल दिया, लेकिन बोलना जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें एक संभावना है कि ज्यादा एक्टिव रहने में, पैसे कमाने के चक्कर में अपने रिश्तों पर ध्यान देना कम मत करना। ये आपको मेरी एडवाइस रहेगी। उनकी वजह से तो खराब हो जाता है कभी। नहीं, लेकिन रिश्ते मुट्ठी भर रखिए। आपने रिश्ते बहुत बना रखे क्योंकि आपका वैसे भी 2 मूलांकन है, तो आपको तो जो चलते फिरते किसी को आपने दर्द में देख लिया तो भाई तू मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, तो ये इसको दूर कर सकते हैं। आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके कहेंगे। अभी तो टैरो जो कह रहा है वो कह रहा है जी। ठीक है, मेरा तीसरा और एक आखिरी सवाल ये है कि मैं मेरे घर के बारे में पूछ लिया, मैंने अपने बारे में पूछ लिया। मेरा एक बचपन से तो जब से मेरे को होश आया तब से मेरा एक सपना रहा है कि मैं बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, मतलब उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। चाहे वो मेरे यहाँ पे काम करके मैं उनका घर चलाने में उनकी हेल्प कर सकूँ, या जॉब में भी, या किसी भी चीज़ में। तो क्या मैं अपने किसी भी काम से लोगों की लाइफ में कुछ भी इम्पैक्ट डाल पाऊँगा फ्यूचर में?
आयुष, ये क्वेश्चन एक वाइडर लेवल पर है। इसका इम्पैक्ट जो है आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स मैं टैरो से आपको बता रही हूँ, टैरो एक ऐसी विद्या है जो अभी इवन आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मैं वो भी बता सकती हूँ कार्ड से निकाल के। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप इम्पैक्ट डालेंगे या नहीं ये मैं देख लेती हूँ, लेकिन टैरो से मैं कहूंगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस ना पूछा करें। क्यों? क्योंकि आपका काम, मान लीजिए कि आपने जो काम किया, आपने अपनी लाइफ में आसपास वालों को इम्पैक्ट डाला या जितने आपके व्यूअर्स हैं उन पर इम्पैक्ट डाला, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इस इम्पैक्ट से दूर रहेगा। दूसरा, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको लेके नेगेटिव होगा। तो वहां आप क्या कहेंगे कि टैरो गलत बोल गया? आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पर्सनैलिटी में जो क्वेश्चन आप टैरो से पूछेंगे, टैरो वो आपको बताएगा, बट जो आप नहीं पूछेंगे वो टैरो क्यों बताएगा? आप समझे? तो मेरे हिसाब से वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी लोगों की नजर में ठीक ठाक रहेगी या नहीं। हम ये क्वेश्चन है ना, हाँ, कि आयुष की पर्सनैलिटी लोगों की नजर में परसेंटेज वाइज ज्यादा कैसे लेगी। हाँ, देखिए, आपकी पर्सनैलिटी ऑलवेज ऐसी रहेगी जो इमोशनली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो बैक करता रहता है। लोग आपसे इमोशनल जुड़ेंगे, फिर डिस्कनेक्ट होंगे, फिर जुड़ेंगे, ऐसा चलता रहेगा। और आपके साथ लोग ऐसे जुड़ेंगे। इसका मतलब अगर कोई आपसे इमोशनली जुड़ रहा है तो आई थिंक सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, क्योंकि लोग पैसे के लिए जुड़ रहे हैं तो आपको क्लियर होता है, लेकिन इमोशंस के लिए जुड़ना ये बड़ी चीज़ होती है। आज के टाइम में मुश्किल तो लॉयल्टी है। अगर आपके ऑडियंस भी जुड़ेंगे तो आपसे इमोशनली बेस पे जुड़ेंगे, और आप देखते भी होंगे आपके ऑडियंस भी ऐसे ही होंगे। तो ये है। एंड इसमें भी आप बोलोगे पर नहीं, मैंने बोल दिया, पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इसमें प्रिवेंशन इतनी है कि आपको कम इन्वॉल्व होना है, क्योंकि अगर ज्यादा इन्वॉल्व होगे तो काम पर ध्यान कम दोगे। अच्छा, ये है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मैम। आखिरी मेरा बस एक सवाल आपसे यही रहेगा कि ओवरऑल आप हमारी जितनी भी ऑडियंस सुन रही है उनको, और आपने हमारे साथ इतना टाइम बिताया, कोई भी एक आप एडवाइस देना चाहो, चाहे वो मुझे भी या फिर हमारी ऑडियंस को भी, कोई भी आप एक एडवाइस देना चाहो तो क्या दोगे आप? मैंने व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड मेरी एक पोएम पब्लिश हुई थी द टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसकी 2 लाइनें बोलती हूँ और उसी के बीच में सारी कहानी है। वक्त के हर रंग में ढल जाना हमें आता है, वक्त के हर रंग में ढल जाना हमें आता है, जिंदगी जीते हैं तो जान भी दे सकते हैं, यूं ही हंसते हुए मर जाना हमें आता है। तो जिंदगी सिर्फ इतनी सी है, करना कुछ नहीं है। अगर आप एज एन एस्ट्रोलॉजर में कहूँ तो आप उन एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव करो या उनसे सुनो जो आपके मन की बात बता सके, क्योंकि कई विद्याएं हैं। दूसरा, हर जगह आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, तो पैसों को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत समझो चीजों को, थोड़ा टाइम लो। और किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बहुत आती है और हम टैरो कार्ड रीडर्स के पास तो नॉर्मल है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप न्यू रिलेशनशिप। कोई इंसान अगर आपकी खामोशियों को समझ रहा है, कोई इंसान आपके खालीपन को समझ रहा है, तो उस इंसान को मत खो, और उसे पाने के लिए कभी नेगेटिव चीजों का सहारा मत लो, क्योंकि अगर वो आपके भाग्य में है और वो भगवान ने आपको लिखा है तो वो मिले। ऐसे ही अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो जाओ और सवाल पूछो कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे पास्ट मत बताओ, मुझे फ्यूचर मत बताओ, मुझे सिर्फ अभी प्रेजेंट बताओ दो। और उसके बाद आपको जितना रोना एस्ट्रोलॉजर के सामने, जी भर के आंसू निकाले, लेकिन पहला सवाल आप करो कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। और अगर कोई सही बता देता है, 100 में से 70% भी सही बता दे, उस एस्ट्रोलॉजर से आप बेधड़क एडवाइस लेंगे। और अगर हमारे पास आना है तो द यूनिवर्स अड्डा में मोस्ट वेलकम, हम तो बैठे ही हुए हैं आप लोगों की सेवा के लिए जी। तो हम सुन रहे थे रश्मि मिश्रा मैम को। पूरे पॉडकास्ट के बाद मैम मेरे मुंह से अपने आप ही निकला, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल बातें हमने आज करी। एंड बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें थी, रियल फीडबैक टेस्टिमोनियल तो मैं ही हूँ, कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं मैम ने सिर्फ देख कर ही बता दिया, जिसे माइंड रीडिंग भी बोल सकते हैं। एंड बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ ये चीज़ आती है, बहुत सारे क्लाइंट्स के मिलने के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं।
और तजुर्बा जो होता है वो मेहनत से बनता है और धक्के खाने से बनता है, और वो चीज़ मैम के चेहरे पे और मैम की बातों पे जो कॉन्फिडेंस आया है वो उसी से दिख रहा है। मैं एक लाइन ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें, उड़िया वाले बाबाओं के पास जाना बंद कीजिए। अच्छा। ये बहुत काम की बात है, हो सकता है इस बात पे मुझे बहुत सारे लोग सुनाएं भी, बट ये सब चीजें साइंस, मैंने आपको कार्ड देख के बताया कि ये चीजें हैं इसमें, ये साइन है। तो आप ऐसे लोगों के पास जाओ, क्या हम कहते हैं ना कि झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाओ, MBBS के पास जाओ जिसके पास डिग्री है। तो आप उन लोगों के पास जाओ जो मुझे कनेक्ट करती हैं, जो आपको साइंटिफिक बताए, क्योंकि मैं कई कॉलेजेस में जाती हूँ। अभी मैंने आपको बताया भी कि बिहार पुलिस फोर्स में मैं गई थी, तो मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलीफ और ये सारी चीज़ें करने के लिए जिसके पास नॉलेज हो, आप नॉलेज के पास जाओ, ना कि उनके पास जाओ जो एक विभूति के नाम पर आपको चीट कर ले। और ये साइंस है पूरी, ये पूरी साइंस है, पूरा कैलकुलेशन है। तो जो आपको साइंस की तरफ से बात बताए आप उसके पास जाओ, ना कि भरोसे के बेस पर सिर्फ चलो। ये आज के टाइम में मुझे लगता है कि हमें समझने की जरूरत है। बस यही एक मेन बात है जो हमें ध्यान रखना है। जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, और आज का जो पॉडकास्ट रहा, अगर आप यहाँ तक सुनते हुए आ चुके हो तो मैं आपको बिल्कुल जिद से बोलूँगा कि इसे लाइक कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि क्यों करना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। प्लस अगर आपके खुद के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना चाहते हो, आप सिर्फ कमेंट करो। मैम के साथ हमारा दूसरा एपिसोड भी फिक्स है, हम वहाँ पे आप लोगों के वो क्वेश्चंस को मैम से पूछेंगे और आपको उसी के आंसर्स एज सून एज पॉसिबल मिल जाएंगे। एंड इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं मैम की चैनल का लिंक, मैम की वेबसाइट का लिंक, मैं सभी कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी मैम के साथ जाके कनेक्ट करना है, मैम से बात करनी है, मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मैम से रेमेडीज लेनी है या मैम से मिलना है, वो सारी चीज़ें आप मैम से जाके कनेक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैम आपको जब भी फ्री होती है वो आपसे कनेक्ट करके अपनी सर्विसेज या जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको उनसे कनेक्ट करवा कर आपसे बात करने के लिए हाजिर हो जाएंगी। एंड तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मच फॉर कमिंग आवर शो एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा आयुष, एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, और जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा मैम कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आकर, एंड कैसा एम्बियंस और टॉक विद फील में आके आपको कैसा लगा? ऑफ कोर्स फीलिंग वही आ रही, टॉक विद फील के साथ हमने बात की, बहुत कुछ रिलीज किया, बहुत कुछ फील किया। एंड ऑफ कोर्स इफ वी टॉक अबाउट इनपुट बहुत अच्छा है, और फैमिलियर माहौल होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है, ये बिलीव हो गया। एंड मैम टीम के बारे में कुछ कहना चाहोगे? टीम के लिए मैंने सिर्फ एक ही लाइन बोली ना कि फैमिलियर माहौल होना मुश्किल है, बट मुमकिन नहीं है, ये पता लगा। और आप लोगों की सबकी आईज में एक स्पार्क, सब करना चाहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी आंखों से गुजारिश है, उनकी आपकी टीम के लिए, कि उनकी आंखों से गुजारिश है, बात करने की थोड़ी सी ख्वाहिश। वाह वाह वाह, मैम को हम अपने ओपन माइक में भी जरूर इनवाइट करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में। थैंक यू सो मच।